आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सोशल मीडिया पर एक कहावत बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। आज उसी कहावत को लेकर के इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, जो कि जंगल राज की 5 बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये कहावत जो है आज की जो मौजूदा सरकार है उस पर सटीक बैठती है, जिस पर एक व्यक्ति का कहना है कि एक व्यक्ति जो है वो ऑटो ड्राइवर के पास जाता है और कहता है कि मुझे जो है मोदी जी के स्मार्ट सिटी पहुंचा दीजिए। तो जो ऑटो ड्राइवर होता है वो कमबख्त उस व्यक्ति को शमशान लेकर के पहुंच जाता है, उस शमशान में जहां इस कोरोना काल में लोगों के लिए जगह नहीं बची है। और जब लोगों के लिए जगह नहीं बची है तो गंगा में लाशों को बहाया जा रहा है। और जब गंगा में लाशों को लोग नहीं बहा पा रहे हैं तो गंगा किनारे रेतों में लाशों को दबाया जा रहा है। और जब लाशों को दबाया जा रहा है तो उसे कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यही वो मोदी जी का स्मार्ट सिटी है जिसे लोग अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब ये उत्तर प्रदेश से तमाम तस्वीरें सामने आती हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की एक एडवाइजरी भी पत्रकारों के लिए जारी हो गई है कि अगर ये खबरें दिखाई तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, हम आपको जेल की सलाखों के पीछे ठूस देंगे, क्योंकि आप जो है योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें उभर रही हैं और इन तस्वीरों के ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी है। चाहे अब इसके लिए योगी जी कोई भी कार्रवाई करें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जंगल राज की उभरती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। उस जंगल राज में जहां प्रधान चुनाव के बाद जो है एक खूनी रंजिश चल रही है, लोगों को 200 मीटर तक दौड़ा करके मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके माहौल को बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो जंगल राज की शुरुआत करते हैं और 5 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें पहली खबर बागपत में पंचायत चुनाव की रंजिश में पथराव और फायरिंग हुई है, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, चुनावी रंजिश में बागपत में खून खराबा जारी है। नौरोजपुर गुज्जर गांव में रविवार देर शाम बवाल हो गया। धारदार हथियार से प्रहार, पथराव व फायरिंग की गई। हमले में जो नए जीते हुए प्रधान के देवर समेत 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं प्रधान पक्ष के समर्थन में सैकड़ों लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की गई है। नौरोजपुर गुज्जर गांव में रालोद नेता संदीप चौधरी की भाभी रीना देवी और अरुण कुमार के भाई विपिन कुमार ने प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था। संदीप चौधरी की भाभी विजय हुई थी। मतदान इलाउद्दीन ने रीना को मतदान किया था, जिसको लेकर जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो गुस्से में थे। वोट न देने पर इलाउद्दीन के परिवार पर अरुण पक्ष के ने हमला किया। इसका पता चलते ही जो जीते हुए प्रधान थे वो देवर संदीप समेत अपने साथ प्रशांत, सागर, प्रदीप, विपुल के साथ इलाउद्दीन के घर पहुंचे, जहां पर पराजित प्रत्याशी पक्ष से विवाद हो गया। इस दौरान लाठी डंडे चले, पथराव व फायरिंग की गई। हमले में संदीप चौधरी के अलावा प्रशांत, सागर, प्रदीप, विपुल, महावीर, रवीश, गुल्लर तथा दूसरे पक्ष से अरुण कुमार व उनकी भाभी मुनेश देवी घायल हुई हैं। वहीं इलाउद्दीन, उनका बेटा गुलशन के अलावा मोनिसा घायल हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। वहीं थोड़ी देर बाद थाने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ गई। उन्होंने जीते हुए प्रधान का समर्थन करते हुए विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी एनएस सिरोही का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो सोचिए कि ये जो चुनावी रंजिश है, इसमें 2 कहानी सामने रखी जाए और उसे समझने की कोशिश की जाए तो एक बागपत का नौरोजपुर जो कि गुज्जर बहुल इलाका है, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो है इलाउद्दीन, वो जीते हुए कैंडिडेट को समर्थन कर देता है, जिससे जो विपक्षी लोग होते हैं वो गुस्से में होते हैं और इलाउद्दीन के घर
उनसे मारपीट करने के लिए उनके परिवार पर हमला बोल देते हैं, तो जीते हुए प्रत्याशी वहां पहुंचते हैं और जब लोग आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर प्रहार होता है, लाठी डंडे चलते हैं, गोलियां चलती हैं और फिर जो है एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। ठीक उसी तरह जहां जीते हुए बरेली के जो प्रत्याशी थे इशहाक रिजवी, उनको 200 मीटर तक दौड़ाया जाता है इस जंगल राज में और गोलियों से भून दिया जाता है। तो ये जो चुनावी रंजिश शुरू हुई है ये मीडिया में कहीं आपको दिखाई नहीं देंगी और बंगाल का रोना पीटना गाना मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जो प्रधान चुनाव के बाद लगातार माहौल खराब हो रहा है उस पर पूरी तरीके से होड़ सिल करके बैठी है, जैसे उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन गया है, जंगल राज की किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक दूसरी खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। जी हां, बाराबंकी में इन दिनों जो है वो 100 साल पुरानी मस्जिद जो कि गरीब नवाज मस्जिद थी उसको शहीद किया गया। किस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की गई इसकी तस्वीरें लोगों की जहन से हटी नहीं है, पर किस लिए इन चीजों को अंजाम दिया जा रहा है इसको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि बाराबंकी से भी जंगल राज की एक उभरती का जो तस्वीर है सामने आ रही है। विवाहित की हत्या में एडीओ पंचायत पति सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, घर में शव लटका मिला था। तो इन घटनाओं को छुपाने के लिए बाराबंकी में मस्जिद की घटना को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है ताकि बाराबंकी में जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसे छुपाया जा सके। एडीओ पंचायत की पत्नी का शव घर में संदिग्ध हालत में लटका मिला। विवाहित के भाई राजेश ने पति अभय शुक्ला, सास माया, देवर अमित, ननद गुड़िया व बहनोई प्रदीप कुमार द्विवेदी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने नामजद एडीओ पंचायत व उसके भाई को गिरफ्तार कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामनगर के मीतपुर के गिन्नी लाल की पुत्री पूजा का विवाह वर्ष 2013 में कोतवाली नगर के भितरी मोहल्ला के अभय शुक्ला से हुआ था। वे सूरतगंज में प्रभारी एडीओ पंचायत के पद पर तैनात हैं। रविवार की सुबह पूजा का शव घर में लटकता मिला। पूजा के भाई राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि उसकी बहन को दहेज के लिए 50 लाख रुपए मांगकर प्रताड़ित किया जा रहा था। 22 मई को छोटा भाई विवेक उससे मिलने गया तो बहन ने अपने साथ हो रहे व्यवहार की जानकारी बताई। उसकी बहन को हत्या की धमकी भी दी गई थी। जानकारी एवं परिवारजनक मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। अब ये उस उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से खबरें आ रही हैं जहां मीडिया जब आयशा का गुजरात में एक दहेज के मामले को लेकर के उसने अपनी जान दे दी थी उसको तो बवाल मचाया गया, पर यहां जो तस्वीरें बाराबंकी से सामने आ रही हैं उन खबरों को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। दहेज प्रथा की कहानी जो है वो लंबे अरसे से चली आ रही है, जिसको खत्म होना जरूरी है। ना जाने फिर कितनी आयशा और कितनी जो तस्वीरें हैं और बहनों की सामने आएंगी जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार तो अगले 10 महीने के आने वाले चुनावों में बिजी है, जिसके चलते वो सारे लॉ एंड ऑर्डर जो है क्या पास कराने हैं क्या नहीं कराने हैं उसे भूल चुकी है। इसी के साथ साथ अयोध्या नगरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दोनों लोगों को पैर में गोली मारी गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या में वांछित अभियुक्त पवन कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या थाना क्षेत्र के सेवारा इलाके में फौजी टीम से हुई मुठभेड़ में पवन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त ने दोनों पैरों में गोली लगी है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। शनिवार देर रात हुए जघन्य हत्याकांड की सूचना मिलते ही एडीजी जोन एसएन साबत, आईएनज रेंज व संजीव गुप्ता, जिला अधिकारी अनुज झा तमाम लोगों के साथ जो है वो उसे पकड़ने के लिए पहुंचे और वहां पर मुठभेड़ सामने हुई, जिसके चलते पवन कुमार को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा
पैर में गोली मारी गई और फिर उसे गिरफ्तार किया गया है। या इनायत नगर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खानपुर के मजरे बरिया निसारू में शनिवार की देर रात रमेश कुमार, उनकी पत्नी ज्योति व उनके 3 मासूम बच्चे आंशिक, शक्ति और ध्रुव की हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस पवन कुमार को पूरी तरीके से दबिश जारी थी और जब पकड़ा गया तो मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के बाद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ साथ जो है बागपत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुर्गा और शराब की दावत नहीं दी गई तो युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी गई है। बड़ौद के बिनौली थाना क्षेत्र के गढ़ी दुल्ला गांव में मुर्गा और शराब की दावत न देने पर एक युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं युवक को चिंताजनक हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया है। उसकी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। ये उस जंगल राज की उभरती हुई तस्वीर है जहां मुर्गे और शराब की दावत ना दिए जाने पर एक व्यक्ति की चाकू से कोदकर नृशंस हत्या कर दी जाती है। तो वहीं एक और रामनगरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या में 10 बच्चे के पिता ने अवैध संबंध के शक में की पत्नी की हत्या कर डाली है। आपको बता दें कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंकारीपुर गांव में रविवार की शाम को शराब के नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना के मुताबिक पति को पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। शराबी पति ने पहले अपनी पत्नी को कुदाल से प्रहार कर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने अपने ऊपर भी प्रहार कर खुद को चोट पहुंचाई। बेटे की सूचना पर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से गांव में सभी लोग हैरान हैं कि आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। मृतक के 10 बच्चे बताए जा रहे हैं। आखिरकार रामनगरी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर बाराबंकी से, जो दहेज के चलते एक लड़की ने अपनी जान दे दी, इसकी भी तस्वीरें लगातार जंगल राज से उभर करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी जो तस्वीर जंगल राज से उभर रही है वो पंचायत चुनाव के बाद जो खूनी रंजिशें चल रही हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से सुस्त चाल में है, क्योंकि आने वाले 10 महीने बाद चुनाव की तैयारियां करनी है। अब चाहे कोई मरे चाहे जिए, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जंगल राज से जुड़ी हर एक तस्वीरों को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।